ड्यूरेशन थी वो कितनी हो गई थी, 1 PM पे विजाइनल एग्जामिनेशन हो गई थी फीमेल की 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इसको हम लाइन को मैच कर लेंगे। ओके, तो लाइन को जब हमने मैच कर लिया तो हमने, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने लास्ट वीडियोस में पार्टोग्राफ डिस्कस कर रहे थे हम, और पार्टोग्राफ के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पार्टोग्राफ की थ्योरी क्या है, उसकी डेफिनेशन, फंक्शन क्या क्या है, पर्पसेस क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पार्टोग्राफ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे की जाती है, जिसमें हमने 4 कंपोनेंट्स उसके डिस्कस किए थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्टोग्राफ को केस बुक में कैसे फिलअप किया जाता है, या फिर हम अगर हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, तो पेशेंट के डॉक्यूमेंट में कैसे फिलअप किया जाता है, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो हमारा एग्जाम्पल है कि प्राइमरी ग्रेविडा मदर है जिनका नाम है मिसेस आर, वॉज एडमिटेड इन द लेटेंट फेज ऑफ लेबर। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं एट 5 AM। ठीक है, और वो क्या है, लेटेंट फेज में। अब हमें कैसे पता लगे कि वो लेटेंट फेज में, चलिए देखते हैं। एट 5 AM हमने उनका क्या किया, विजाइनल एग्जामिनेशन किया। विजाइनल एग्जामिनेशन का कंप्लीट प्रोसीजर अब आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको उसका भी रिव्यू करना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मैंने कंप्लीट विजाइनल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है, जिसमें सब कुछ बताया है कि हम फिटल डिसेंट कैसे मेज़र करते हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन कैसे मेज़र करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे असेस किया जाता है। ठीक है, तो एट 5 AM ऑन एडमिशन जब हमने फाइंडिंग की तो हमने क्या देखा कि फिटल डिसेंट क्या है, 4/5 है। अब 4/5 क्या है, फिटल हेड है। फिटल हेड का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, स्टेशन है। स्टेशन मतलब कि इसमें क्या है, ये फिटल डिसेंट है। अब फिटल डिसेंट क्या आ गया, 4/5 आ गया। उसके बाद हमने मेजर किया सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्विक्स डायलेटेड कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब सर्विक्स डायलेटेशन क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो इस 3 सेंटीमीटर से हमें पता लग रहा है कि फीमेल अभी लेटेंट फेज में है, क्योंकि अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर होती तो फीमेल क्या है, इसमें जो है वो एक्टिव फेज में होती। ठीक है, तो फीमेल क्या है, यहाँ पे अभी लेटेंट फेज में है। देन 3 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट। हमने क्या किया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को असेस करने के लिए हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हम 10 मिनट्स के लिए असेस करते हैं, और अगर 10 मिनट्स के लिए असेस करते हैं तो उसमें कितने टाइम आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो वो है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स क्या हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब 10 मिनट्स में फीमेल को 3 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। देन ईच लास्टिंग फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड का मतलब हुआ ये क्या है, फीमेल की ड्यूरेशन है। ओके, तो ईच लास्टिंग फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स, मतलब कि फीमेल को 10 मिनट्स में 3 टाइम कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, और वो 3 टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 20 मिनट तक जो है वो 20 सेकेंड तक जो है वो रिटेन कर रही है। ओके, तो अब हमने थ्योरी में ही पढ़ा था कि अगर मोर देन 20 सेकेंड जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस रिटेन करे तो हम उसको डॉट डॉट से मार्क करते हैं। अगर मोर देन 40 सेकेंड रिटेन करे तो उसको हम लाइंस के मार्क करते हैं। अगर मोर देन 60 सेकेंड जो है वो रिटेन करे तो हम उसको कंप्लीट ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा कि नॉर्मल मैटरनल कंडीशन है और नॉर्मल फिटल कंडीशन है। अब नॉर्मल मैटरनल कंडीशन और नॉर्मल फिटल कंडीशन का आपको कैसे पता लगेगा। नॉर्मल मैटरनल कंडीशन के लिए हम मदर का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, मदर का पल्स रेट लेंगे, मदर का टेम्परेचर लेंगे, और मदर का यूरिन टेस्ट करेंगे। इन सब चीज़ों से हमें पता लग जाएगा कि जो मदर है उनका क्या है, नॉर्मल मैटरनल कंडीशन है। देन उसके बाद आती है फिटल कंडीशन। अब फिटल कंडीशन को असेस करने के लिए हम फिटल हार्ट रेट असेस करेंगे। फिटल हार्ट रेट जो है हमने बताया था कि 100 to 180 होता है, लेकिन 100 कब होता है, जब फीमेल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में होती है। अदरवाइज हम 120 to 180 लेते हैं। अगर 120 से लो होगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा, अगर 100 से लो होगा तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया होगा, अगर 180 से अबव होगा तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, टेकिकार्डिया में होगा। ठीक है, अब एक चीज़ हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड पार्टोग्राफ की, जो कि आजकल हॉस्पिटल में यूज़ होता है, तो मॉडिफाइड पार्टोग्राफ में लेटेंट फेस को हम जो है वो उसमें प्लॉट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको हम उसमें प्लॉट नहीं करेंगे, लेकिन जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसको हम क्या करेंगे, जो पेशेंट होगा उसके डॉक्यूमेंट में हम इसको मॉनिटर कर लेंगे, रिकॉर्ड करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम उनकी जो है वो असेसमेंट करेंगे तो उस टाइम हमारे को पता होना चाहिए कि लास्ट फाइंडिंग्स हमारे पास क्या थी, तो उसी से हमें पता लगेगा कि जो फीमेल है उसका प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर फीमेल जो है वो प्रोलॉन्ग लेबर में जा रही है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो इंटरवेंशन देने की ज़रूरत होगी। ओके,
तो अब हमने इसको जो पेशेंट होगा उसके डॉक्यूमेंट्स में नोट डाउन कर लेना है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पार्टोग्राफ, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, हमें 4 आवर्स के बाद अगेन वेजिनल एग्जामिनेशन फीमेल की करनी है। ठीक है, तो 4 आवर्स के बाद जब आपने वेजिनल एग्जामिनेशन फीमेल की तो उस टाइम क्या टाइम हो रहा था, एट 9 AM एग्जामिनेशन फाइंडिंग। ओके, 9 AM पे आपने एग्जामिनेशन की, तो उस टाइम आपने क्या असेस किया कि जो फीमेल है उनका फिटल हेड क्या है, फीमेल में फिटल हेड क्या है, 3/5 पल्पेबल है। 3/5 पल्पेबल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेशन क्या है वो 3/5 है, मतलब फिटल डिसेंट जो है वो फिटल हेड डिसेंट क्या है 3/5 है। देन सर्विक्स डायलेटेड, सर्विक्स डायलेटेड क्या है 5 सेंटीमीटर्स हो गया है। 5 सेंटीमीटर्स हो गया है तो जैसे हमें पता है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है उसमें क्या होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन इनमें 5 सेंटीमीटर ही अभी हुआ है। ओके, तो उसके बाद हमने क्या देखा आगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जब हमने देखी तो हमने देखा कि 10 मिनट्स में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितनी हो रही हैं, 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं और ईच लास्ट फॉर 35 सेकेंड्स। 35 सेकेंड्स का मतलब हुआ अभी भी वो क्या है, मॉडरेट। देन उसके बाद आता है, अब नोट हमने क्या करना है कि फीमेल जैसे कि वुमेन जो है वो एक्टिव फेज में आ चुकी है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि सर्विक्स डायलेटेशन कितनी है 5 सेंटीमीटर और मोर देन 4 सेंटीमीटर जो है वो एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक्टिव फेज में आ चुकी है। ठीक है, लेबर, और दिस इंफॉर्मेशन इज प्लॉटेड ऑन द पार्टोग्राफ एंड सर्वाइकल डायलेटेशन इज प्लॉटेड ऑन द अलर्ट लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलर्ट लाइन पे प्लॉट करेंगे और हम सर्वाइकल डायलेटेशन को हम जो है वो पार्टोग्राफ में नोट डाउन करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो अब देखते हैं कि हम इस वाली फाइंडिंग को, इस केस सिनेरियो को हम किस तरह से प्लॉट करते हैं अपने पार्टोग्राफ में। तो इसके लिए वो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट तो जैसे ये पार्टोग्राफ है हमारा। ठीक है, पार्टोग्राफ में सबसे फर्स्ट पे हम नेम भर देंगे। जैसे हमें नेम पता था, हमने नाम क्या था फीमेल का, मिसेस आर था। ओके, तो ग्रेविडा उनका फर्स्ट था, पैरा भी उनका कौन सा चल रहा है, फर्स्ट पैरा चल रहा है। ओके, हॉस्पिटल नंबर जो भी आपको दिया हुआ होगा, मान लो 6234 ये करके उनका हॉस्पिटल नंबर था। देन डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन सपोज करके ले लेते हैं हम कि डेट ऑफ एडमिशन उनकी क्या थी, 28/2020। ओके, एंड देन टाइम ऑफ एडमिशन। टाइम ऑफ एडमिशन जैसे हमने देखा था केस सिनेरियो में कि टाइम ऑफ एडमिशन उनका क्या था, 5 AM था, क्योंकि हमने 5 AM ऑन एडमिशन पे उनका किया था। ठीक है, अब हमने चेक किया है साथ में कि उनकी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है या नहीं है। ओके, तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं थी, अभी उनकी मेम्ब्रेन क्या थी, इंटैक्ट थी, ये हमने असेस कर लिया। ये सारा कुछ हमने पहले उनका जो बायोग्राफी है, जो डाटा है फीमेल का, वो हमने मेज़र कर लेना है। अब उसके बाद हमने देखा है फिटल हार्ट रेट। अब फिटल हार्ट रेट का जैसे हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी थ्योरी पोर्शन में मेंशन किया है कि फिटल हार्ट रेट अगर मदर जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है तो आपने एवरी 1 आवर फिटल हार्ट रेट चेक करना है। अगर मदर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है तो एवरी 30 मिनट्स जो है वो फिटल हार्ट रेट करना है। अब तो सपोज करो कि जब हमने 9 AM पे हमने उनका जो मेज़र किया, 9 AM पे उनका जो फिटल हार्ट रेट था, जो फीमेल थी 9 AM पे उसका फिटल हार्ट रेट कितना था, 140 था सपोज। ठीक है, तो 140 को हम कैसे मार्क करेंगे, पहले हम यहाँ पे आर्स डाल देंगे। अब आर्स हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। अब हमने जब चेक किया फीमेल को तो उस टाइम टाइम क्या हो रहा था, 9 AM पे, पहले हम 9 AM यहाँ पे हम मार्क कर देंगे कि 9 AM जो है वो 9 AM पे जो फीमेल है उसका जो फिटल हार्ट रेट था वो 140 था। ठीक है, हमने सपोज किया है, तो 140 था उसका फिटल रेट, जो बेबी था उसका फिटल हार्ट रेट कितना आ रहा है, 140 आ रहा है 9 AM पे। ओके, तो 9 AM पे 140 हमने यहाँ पे उसका मार्क कर दिया, जैसे हमें पता है कि डॉट में हम मार्क करते हैं, है ना। और उसके बाद अब आगे आएगी फिटल हार्ट रेट। अब फिटल हार्ट रेट के बाद नेक्स्ट क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड हमने क्या बोला कि उसकी मेम्ब्रेन क्या थी, मेम्ब्रेन अभी उसकी इंटेक्ट है, तो इंटेक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंटेक्ट के लिए आई लिखेंगे, रप्चर्ड के लिए अगर रप्चर्ड होगी तो आर लिखेंगे, लेकिन उसके साथ में हम देखेंगे फ्लूइड कैसा है, क्लियर फ्लूइड है, ब्लड स्टेन्ड है तो बी लिखेंगे, मेकोनियम स्टेन्ड है तो हम एम लिखेंगे। ओके, अब ये हो गया। देन हमने उसकी मोल्डिंग चेक की है। मोल्डिंग के लिए हमने देख लिया है कि मोल्डिंग जो है बेबी की, उस टाइम जब हमने वेजिनल एग्जामिनेशन की है तो मोल्डिंग कितनी आ रही है बेबी, सपोज मोल्डिंग उस टाइम पे बेबी की हुई ही नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में भी मार्क करना बताया था कि अगर एब्सेंट ऑफ मोल्डिंग होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे माइनस का जो मार्क है वो करते हैं। ओके,
देन उसके बाद आती है अब सर्वाइकल डायलेटेशन। अब सर्वाइकल डायलेटेशन अकॉर्डिंग टू जो सिनेरियो था, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि सर्वाइकल डायलेटेशन 9 AM पे कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। अब हमने बोला था कि हमने इसको अलर्ट लाइन पे मार्क करना है, 5 सेंटीमीटर थी तो अलर्ट लाइन पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और हमें पता है कि सर्वाइकल डायलेटेशन को हम क्रॉस से मार्क करते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको मार्क कर दिया। ओके, 5 AM था वहाँ पे तो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, जिसको हम प्लॉट नहीं करते क्योंकि उस टाइम अभी लेटेंट फेज था। अब एक्टिव फेज में आ चुके हैं तो यहाँ पे कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर हो चुकी है। ओके, इसको हमने मार्क कर दिया। फिटल डिसेंट हमने असेस किया था, उसको हम ओ से, इससे नॉट से डिनोट करते हैं, जो हमने बताया था कि एट 9 AM फिटल डिसेंट कितना था, 3/5 था। ओके, तो इसको हम 3/5 पे मार्क कर 3/5। अब हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे मार्क कर देंगे। ओके, फिटल डिसेंट कहाँ है, यहाँ पे है, इसको हमने नॉट से मार्क कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं 10 मिनट्स में, अकॉर्डिंग टू जो हमारा केस सिनेरियो था, उसमें 9 AM पे जब हमने असेस किया था तो कॉन्ट्रैक्शंस कितनी आ रही थी, 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी इन 10 मिनट, जो कि ईच लास्टिंग फॉर 35 सेकेंड। अब 4 आ रही थी, 9 AM का यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, उसको 10 मिनट्स में आ रही थी। ओके, तो 1 2 3 4। अब यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया कि हमने 4 बॉक्सेस फिलअप करने हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जितनी बार उसको कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी उतने बॉक्सेस हम फिल करेंगे। ओके, अब इसमें है कि हम मार्क कैसे करेंगे। अब मार्क क्या है, हमने बोला कि उसको मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, ईच लास्टिंग फॉर 35 सेकेंड्स की बात की है। तो हमने क्या बात की थी, अगर मोर देन 20 सेकेंड्स होंगी तो हम डॉट डॉट लगाएंगे, अगर मोर देन 40 सेकेंड्स होंगी तो हम लाइंस लगाएंगे, अगर मोर देन 60 सेकेंड्स होंगी तो हम कंप्लीट जो है वो ब्लैक कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, लेस देन 30, मतलब लास्टिंग फॉर 30 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, और कितना है, 4 मार्क्ड हैं, 4 टाइम्स हमने बोला था, तो हम क्या है 4 बॉक्सेस में डॉट डॉट लगा देंगे, जिससे हमें पता लग गया कि फीमेल को मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं और लेस देन 35 सेकेंड्स हैं। ओके, देन उसके बाद आता है अब ऑक्सीटोसिन। अब हमने ऑक्सीटोसिन फीमेल को नहीं लगाया है, अगर कोई लगाया होगा तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं ड्रॉप इन मिनट्स, ड्रॉप पर मिनट्स। अगर आपने ऑक्सीटोसिन उसको लगाया हुआ है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, और कितनी ड्रॉप्स पर मिनट है वो भी हम मेंशन कर देंगे, बट हम उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, उनको आईवी फ्लूइड या फिर ड्रग हमने कुछ नहीं दिया है। ओके, देन उसके बाद हमने मेज़र करना है फीमेल का ब्लड प्रेशर, पल्स एंड टेम्परेचर। अब जैसे कि हमने देखा था कि जो ब्लड प्रेशर है वो एवरी 4 आवर्ली हम फीमेल का ब्लड प्रेशर करते हैं, और एवरी 30 मिनट हम फीमेल की पल्स रेट जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो 9 AM पे जब आप देखोगे तो 9 AM पे आपने फीमेल का जो है वो ब्लड प्रेशर देखना है। 9 AM पे सपोज फीमेल का ब्लड प्रेशर जो है हमारे पास आ रहा है 130/80, 130/80 आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर को हम कैसे मार्क करते हैं, ऐसे एरो के साथ मार्क करते हैं। तो 130 पे हम क्या रखेंगे, उसका अपर एरो रखेंगे, और हमने बोला नीचे वाला कितना है, मतलब डायस्टोलिक कितना है, 180 है। ठीक है, तो 180 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। अब कैसे पता लगेगा, देखो 130 पे उसका सिस्टोलिक बीपी है और 80 पे उसका डायस्टोलिक बीपी है। इस तरह से हमने मार्क कर लिया ब्लड प्रेशर, हमें पता लग जाएगा कि फीमेल का ब्लड प्रेशर कितना है, 130/80 है। देन उसके बाद है अब पल्स रेट। पल्स रेट को हम डॉट के साथ मार्क करते हैं, तो पल्स रेट सपोज हमने किया था तो पल्स रेट उस टाइम जो है वो 80 आ रहा था, तो 80 पल्स रेट आ रहा था, तो 80 पल्स रेट को हम यहाँ पे डॉट के साथ में मार्क कर लेंगे। ठीक है, देन टेम्परेचर हम जो है वो एवरी 2 आवर्ली फीमेल का करते हैं, तो टेम्परेचर हमने 9 AM पे अगर फीमेल का किया, मान लो उस टाइम पे फीमेल का टेम्परेचर जो है वो 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे एवरी 2 आवर्ली। देन हमने यूरिन टेस्टिंग का मैंने आपको उस टाइम भी बताया था थ्योरी पोर्शन में कि अगर आपके पास अवेलेबल हैं सोर्सेज तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो प्रोटीन और एसीटोन को आप डैश कर दें, और वॉल्यूम जितनी बार फीमेल पास आउट करेगी। सपोज फीमेल ने 9 AM पे जो है वो यूरिन पास किया है और उस टाइम उनका हमने मेज़र किया तो फीमेल ने 100 ml यूरिन पास किया है, तो उसका वॉल्यूम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये था जब हमने 9 AM पे किया। अब उसके बाद हम फिर से देखेंगे आफ्टर 4 आवर जो है वो हम फीमेल की विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, बट उसके बीच में हम उसकी यूरिन उसकी
कॉन्ट्रैक्शंस को असेस कर सकते हैं, फीटल हेड डिसेंट को हम जो है वो असेस कर सकते हैं, और मैटरनल कंडीशन को असेस कर सकते हैं अगर किसी की कंडीशन बिगड़ रही है या किसी का पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारे केस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली उन्होंने 11 AM पे उनका एग्जामिनेशन किया, लेकिन वेजिनल एग्जामिनेशन नहीं, क्योंकि वेजिनल एग्जामिनेशन जो है वो आफ्टर 4 आवर ही करते हैं। तो फिटल एग्जामिनेशन पर एब्डोमिनल किया, तो उस टाइम पे कितना आया, 2/5 पल्पेबल था फिटल जो हेड डिसेंट था वो। एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 10 मिनट्स में कितनी 45 सेकेंड्स तक आ रही थी और 4 टाइम्स आ रही थी। ठीक है, ये कर लिया, ये 11 AM एग्जामिनेशन किया, तो इसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं उसमें। देन उसके बाद आया अब 1 PM पे फिर से वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, और जब वेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो उस टाइम हमने क्या असेस किया कि जो फिटल डिसेंट है, फिटल डिसेंट को 0.5 पाल्पेबल है। ठीक है, तो मतलब फिटल डिसेंट कंप्लीट हमारा 0 पे आ चुका है, मतलब जो फिटल हेड है वो इस्चियल सुपाइन को टच कर चुका है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि फीमेल जो है वो अप्रॉक्सीमेट फुली डायलेटेड होती है। 0 पे टच तभी करता है जब फीमेल अप्रॉक्सीमेट फुली डायलेटेड होती है। देन उसके बाद सर्वाइकल डायलेटेशन प्रोग्रेस्ड एट द रेट मोर देन 1 सेंटीमीटर पर आवर एंड सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। तो इन्होंने क्या बोला कि सर्विक्स के फुली डायलेटेड है, 10 सेंटीमीटर्स पे पहुंच चुका है। तो अब अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हमने क्या बोला था कि हमने क्या देखा था कि जब हमने 9 AM किया था तो उस टाइम पे सर्वाइकल डायलेटेशन कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो 1 PM पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता है, 1 सेंटीमीटर पर आवर चलती है, तो ये अपने रेट से थोड़ा सा ज़्यादा उसकी इंक्रीज़ हो गई है, इसीलिए क्या हो गई है, वो 1 PM पे कंप्लीट 10 सेंटीमीटर हो चुकी है। देन हमने क्या असेस किया कि 5 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट ईच लास्टिंग मोर 65 सेकेंड्स, ये हमने उस टाइम पे मॉनिटर किया। और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी उसकी जो है वो 1:30 PM पे हो गई। तो अब हम इसको जो है वो प्लॉट करेंगे अपने पार्टोग्राफ में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सपोज हमने जो है वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब की, हमने 11 AM पे किया था। 11 AM पे हमने फिटल डिसेंट सिर्फ देखा था, तो 11 AM पे फिटल डिसेंट कितना था, हमारे केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग 2 हो चुका था। ठीक है, तो 11 AM पे कितना हो गया, 2 पे आ गया, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ओके, और उसके अलावा हमने उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस देखी थी, तो कॉन्ट्रैक्शंस हमने बात की थी कि 11 AM पे जो कॉन्ट्रैक्शंस थी वो कैसी हो गई थी, 11 AM पे कॉन्ट्रैक्शंस कितनी थी, 4 कॉन्ट्रैक्शंस थी इन 10 मिनट, एंड जो लास्ट कर रही थी 45 सेकेंड्स के लिए। ओके, तो 45 सेकेंड्स के लिए थी, तो हम उनको लाइंस के साथ मार्क करेंगे। और 4 कॉन्ट्रैक्शंस थी, तो हम बीच में जो है वो 4 मार्क कर देंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्शंस आप इन बिटवीन भी चेक कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सपोज चेक किया था। ओके, अब उसके बाद आता है कि ये हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्शंस। अब कॉन्ट्रैक्शंस के बाद हमने फिर से कब किया, अब हमने जब 1 PM पे असेस किया, तो 1 PM पे जो फिटल डिसेंट है वो कितना हो गया है, 0 पे आ चुका है। 0/5 जो है वो 1 PM पे फिटल डिसेंट हो चुका है। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको हम मैच कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद जो हमने यहाँ पे असेस किया था कि 1 PM पे जो वेजाइनल एग्जामिनेशन थी वो कितनी हो गई थी, 1 PM पे वेजाइनल एग्जामिनेशन हो गई थी फीमेल की 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इसको हम लाइन को मैच कर लेंगे। ओके, तो लाइन को जब हमने मैच कर लिया तो हमने एक बार नोटिस करनी है कि लाइन क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द अलर्ट लाइन है। अगर लाइन जो है वो राइट साइड ऑफ द अलर्ट लाइन होती तो इसका मतलब जो हमें इंटरवेंशन देने की ज़रूरत थी या फिर कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत थी। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो वेजाइनल डायलेटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन फिटल जो है वो हेड डिसेंट नहीं होता और वो कहीं पे बीच में स्टक कर जाता है। जैसे कि मान लो वो 2 पे ही स्टक हो गया, इससे नीचे नहीं आ रहा है। तो ऐसा मैक्सिमम क्या होता है, CPD के केसेस में होता है, जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के केसेस होते हैं उन केसेस में ऐसा होता है, जिसको हम सेकेंडरी अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कि डायलेटेशन तो हो रही है लेकिन फिटल डिसेंट नहीं हो रहा है, फिटल की प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये ऐसा मैक्सिमम कब होता है, जब जो है वो सेकेंडरी अरेस्ट होता है। अब हमने 1 PM पे असेस किया था, 1 PM पे जो फीमेल को कॉन्ट्रैक्शंस थी वो क्या थी, 10 मिनट्स में 4 टाइम कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी, और जो कॉन्ट्रैक्शंस 65 सेकेंड्स के लिए थी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस थी वो।
रुक रही थी। ओके, तो हम इसको अब कैसे मार्क कर देंगे, कंप्लीट ब्लैक मार्क करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस थी फीमेल को और 4 टाइम कॉन्ट्रैक्शंस थी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्लैक मार्क हो जाएगा। ओके, इसके बीच में भी हमने कभी असेस किया तो उस टाइम पे मोर देन 40 सेकेंड्स थी, लेकिन लेस देन 60 सेकेंड्स थी, तो इस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्शंस को मेज़र कर दिया। अब उस टाइम पे अगर हमने कोई ड्रिप लगाया है तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाया है तो हम यहाँ पे डैश लिख देंगे। ड्रग्स अगर कोई दे रहे हैं तो डैश लिख देंगे। फीमेल का अगर हमने ब्लड प्रेशर और ये चेक किया है तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम फिल करते हैं नॉर्मल जो हमारा मॉडिफाइड पार्टोग्राफ होता है। तो ये आपका हमने पूरा केस सिनेरियो जो है वो फिलअप कर दिया। किस तरह से हमें पता लगेगा कि जो है फीमेल अलर्ट लाइन के पास जा रही है या एक्शन लाइन के पास है, कब हमें इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है और कब नहीं। इसके लास्ट में हमने जो मेंशन किया था वो थी कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो 1:30 PM पे अगर हो गई तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, आउटकम ऑफ द डिलीवरी लिखते हैं। तो आउटकम ऑफ डिलीवरी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अलाइव MCH, ओके, बॉर्न एट 1:30 PM। इस तरह से हम यहाँ पे आउटकम को मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हम फिल करते हैं अपना पार्टोग्राफ। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया है। मैं आपकी क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।